वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मेथड और इसका कोडिंग पार्ट देखेंगे कि हम लोग अब एक्चुअली मेथड कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि मेथड का ओवरव्यू ले लिया था कि कैसे बनाते हैं, कि क्या क्या इसमें यूज़ होता है। ओके, इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेथड के बारे में और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। देखिए, हमारे पास क्या है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गूमेंट्स इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फॉर्मल आर्गूमेंट के बेस पे हमारे पास मेथड टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नो आर्गूमेंट और पैरामीटराइज्ड। नो आर्गूमेंट को हम नॉन पैरामीटराइज्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक पैरामीटराइज्ड मेथड, एक पैरामीटराइज्ड नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड, ये दो टाइप के हमारे पास मेथड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले हम देखेंगे क्या कहते हैं नो आर्गूमेंट का या फिर नो पैरामीटराइज्ड का। ठीक है, तो द मेथड विच डजंट हैव ए फॉर्मल आर्गूमेंट इज नोन एज नो आर्गूमेंट मेथड। हम लोगों ने देखा था कि भाई मेथड डिक्लेरेशन में कि भाई हमारे पास फॉर्मल एक्सेस मॉडिफायर था, रिटर्न टाइप था, मेथड नेम था, फिर आपका फॉर्मल आर्गूमेंट थे। तो फॉर्मल आर्गूमेंट क्या था आपका, वो भी क्या था आपका, ऑप्शनल था। तो जहाँ पे हम लोग फॉर्मल आर्गूमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो नॉन पैरामीटराइज या फिर नो आर्गूमेंट मेथड कहलाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल यहाँ मत देखिए, हम चलते हैं VS कोड में, बनाते हैं एक नया ताज़ा बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ मैं मेथड। अब क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं हम नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, लिखता हूँ मैं NP नॉन पैरामीटराइज्ड डॉट जावा। अंदर आते हैं, बनाता हूँ यहाँ पे मैं मेन बॉडी करता हूँ लोड, कमेंट करता हूँ नो आर्ग्यूमेंट मेथड। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोगों ने क्या देखा था कि वी कैन मेक अ मेथड इनसाइड अ क्लास। ठीक है, वी कैन नॉट मेक अ मेथड इनसाइड अ मेथड। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन क्या, ये भी एक मेथड है, इसके अंदर मेथड नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर बनाते हैं, क्लास की बॉडी के अंदर। चलिए ठीक है, क्लास का बॉडी के अंदर बनाते हैं। मान लीजिए मैं बनाता हूँ, देखिए एक्सेस मॉडिफायर, आप भी फिलहाल के लिए आप लोग पब्लिक यूज़ करिए। ठीक है, जब हम लोग इसका डिटेल्स में जाएंगे एक्सेस मॉडिफायर का, तो वहाँ पे आपके चार टाइप से मॉडिफायर होते हैं। कौन कौन से? पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, पब्लिक प्रोटेक्टेड, ठीक है, पब्लिक प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट। अगर आपका कुछ भी नहीं लगा होता तो आपका डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट का कोई कीवर्ड नहीं होता है। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग पब्लिक यूज़ कीजिए। फिर मॉडिफायर, तो मैं आपको बताया था कि अभी आप लोग क्या कीजिए, मॉडिफायर में अभी आप लोग स्टैटिक यूज़ कीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे मॉडिफायर कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो अभी आप लोग ये दो चीज़ें जो क्या कहते हैं फ़िलहाल के लिए यूज़ कीजिए। ओके, मतलब कि ये रट लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, ओप से पहले के लिए पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं रिटर्न टाइप। मान लीजिए ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉइड लिखेंगे। अब बनाते हैं मेथड का नाम। मान लीजिए यहाँ बनाता हूँ मैं मेथड का नाम M1, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक पैरेंथेसिस और ये। अब ये आपका हो गया मेथड डिक्लेरेशन, मेथड का नाम, मेथड का सिग्नेचर और मेथड का इम्प्लीमेंटेशन बाकी है अभी। ठीक है, तो ये नॉन पैरामीटर्स कैसे हुआ, अभी हम देखिए मेथड का कैसे करते हैं, हम लोग पैरेंथेसिस देते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों ने अब तक फॉर्मल आर्गूमेंट कोई पास नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉन पैरामीटराइज या फिर नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्ट मेथड। ओके, चलिए यहाँ पे बनाते हैं कुछ चीज़, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मेथड 1 इज कॉल्ड। ओके, आपका M1 मेथड क्या कहते हैं, अगर M1 मेथड को कॉल करेंगे तो क्या देगा आपको, आपको प्रिंट करके देगा मेथड 1 इज कॉल्ड। याद रखिएगा, मैंने इसको मेथड के अंदर नहीं, मेथड के बाहर बनाया है। इस वाले मेथड मेन मेथड के अंदर नहीं बनाया, मेन मेथड के बाहर बनाया है और क्लास के अंदर बनाया है। ठीक है, चलिए इसको कॉल कैसे करते हैं, हम लोगों ने देखा था मेथड को कैसे कॉल करते हैं। सिंपल कुछ नहीं, अब मेथड का नाम लिखते हैं, इसको करते हैं ऐसे रन। ठीक है, आपका ये मेथड हो चुका है। अगर मैं इसको क्या कहते हैं कंपाइल करूँ, जावा सी मेथड NP डॉट जावा। ठीक है, इसी में आता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ इसको कॉल, रन करता हूँ। तो मेथड NP, ठीक है, तो मेथड 1 इज़ कॉल्ड। ओके, हमने क्या किया, एक मेथड बनाया। देखिए हमारे पास मेथड 1 इज़ कोड, हमने यहाँ पे मेथड 1 इज़ कोड लिखा था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमने मेथड 1 लिखा था, तो हमारे मेथड 1 में क्या लिखा था, मेथड 1 इज़ कोड। और हम लोगों ने इसको क्या कैसे कॉल किया, सिंपली मेथड का नाम लिखा और बाकी पैरेंथेसिस लगा दिया और एक सेमीकोलन लगा ख़त्म कर दिया, तो हमें क्या हुआ, ये आपका एग्जीक्यूट होकर आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड। ओके,
यहाँ पे आपको कोई फॉर्मल आर्गूमेंट नहीं है, इसको कॉल कैसे करते हैं, ऐसे कॉल करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को जो ये पार्ट नॉन पैरामीटराइज मेथड का समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम देखेंगे पैरामीटराइज मेथड के बारे में। इस वीडियो में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यार वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर घसट पसट हो जाती है दिमाग में, है ना। तो आप लोगों को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए, पब्लिक स्टैटिक आपका एक्सेस मॉडिफायर फिर रिटर्न टाइप, ठीक है। चलिए एक क्या करते हैं, मैं ना यहाँ पे रिटर्न टाइप बना देता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। मान लीजिए रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। हमें देखा था रिटर्न टाइप के कौन कौन से होते हैं, रिटर्न टाइप में कौन कौन से होते हैं, आपके वॉइड होते हैं और एक आपका होता है जो आपका रिटर्न करेगा या तो प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो मैंने प्रिमिटिव लिया है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ M2, ठीक है। अब क्या कहिए, यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे मैं 2। तो एक मिनट, अब मैं ये चेंज कर देता हूँ शुभम, चलेगा। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, हाँ सॉरी, रिटर्न मैं कर दिया, शुभम तो रिटर्न नहीं करवाएंगा भाई, मैं करूँ रिटर्न 2, ठीक है। अब जब हम अब देखिए ये क्या है, ये हो गया आपका वॉइड टाइप, ठीक है। वॉइड टाइप इसका मतलब है इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। ये आपका हो गया रिटर्न टाइप। अगर आप इसमें रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको एरर देगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले इसको इनिशियलाइज कर दिया है इंट टाइप, मतलब ये आपका कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, चाहे वो इंटीजर टाइप में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न टाइप इट रिटर्न्स समथिंग, ओके। चलिए अब इसको कॉल करते हैं। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ हैक मतलब कि आप मान लीजिए ट्रिक, ठीक है। अगर आपका कोई भी मेथड वॉइड का हो तो आप सिंपली उसको ऐसे कर लीजिए तो आपका रन हो जाएगा। कोई भी मेथड आपका रिटर्न कर रहा हो तो क्या कीजिए, इसको शॉर्ट में लिखिए। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता, ट्रिक नहीं है, कंफ्यूजन दूर करने को बता रहा हूँ मैं। तो अब क्या कर रहे हैं, ये कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, प्रिंट करके आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, M2 को कॉल करेंगे, ओके। अब देखिए हमने क्या किया, M2 को इसके अंदर कॉल कर दिया system.out.println में, क्योंकि हमें क्या करना है, M2 की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ रिटर्न कर रहा है लेकिन ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हम प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, उसको प्रिंट वाले स्टेटमेंट में लिख दिया M2 को, तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपका क्या होगा, प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन M1 में क्या था, N1 आपका क्या कर रहा था, आपका ये दे रहा था प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे रहा था। ये आपका मेथड 1 इस कोड नाम से एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे रहा था, इसलिए हम इसको डैट कॉल कर देते थे, तो हमें डैट होकर आ जाता था, ओके। अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, पहले करते हैं कंपाइल, करते हैं रन। देखिए मेथड 1 इज कॉल्ड और जो मेथड 2 में आपका वैल्यू था रिटर्न के मैंने 2 किया था, तो 2 होकर आ चुका है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है नॉन पैरामीटराइज मेथड समझ में आ चुका होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लॉजिक समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हो, कोई दिक्कत आई हो, ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा। और नहीं तो आप अगर आप चाहते हैं मैं कमेंट में नहीं पूछना चाहता, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल डाल रखा है shubhambytes002@gmail.com। वहाँ पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई दूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक।